हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गोल ई लर्निंग। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक अपन ने पिछले वीडियोस के अंदर, जो कि एक वीडियो सीरीज़ चल रही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, उसके अंदर अपन ने किसी भी सेंटेंस के अंदर जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अपन ने जो बेसिक चीज़ें थी ग्रामर से रिलेटेड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अपन ने स्टडी करी थी। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट बनेगा, कौन ऑब्जेक्ट बनेगा, कितने टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी हैं। जो जस्ट पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि नाउन और प्रोनाउन का बेसिक क्या होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो यूज़ होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हमेशा नाउन और प्रोनाउन का काम करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वर्ब। वर्ब का अपन बेसिक स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, वर्ब का बेसिक ये है कि वर्ब हमेशा किसके लिए यूज़ होती है, सब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी क्या होगी, वर्ब होगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। अब ये सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बोला कि बॉय, तो बॉय अपने आप में कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो बॉय के लिए जो वर्ब यूज़ होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर अपन नाउन के अंदर बॉय की अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूँ तो ये अपने आप में क्या है, नाउन। और अगर नाउन के अंदर आप एस या ई एस जोड़ते हो, नाउन के अंदर एस या ई एस जोड़ते हो तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। और वर्ब के अंदर जब आप एस या ई एस जोड़ते हो तो वो वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ते हो तो वो बनता है सिंगुलर। ये बात ध्यान रखना। देखिए बॉय, अगर बॉय के लिए मैं यूज़ करता हूँ कि माना कि आपने ये सेंटेंस, जैसे लड़का खेलता है, प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, बॉय प्लेज। ठीक है, अब ये प्ले अपने आप में क्या है, वर्ब है। और बॉय अगर है सब्जेक्ट, और है क्या एक्चुअल में, ये सब्जेक्ट है तो नाउन है ना। या फिर इसकी जगह मैं प्रोनाउन यूज़ कर सकता हूँ, ही प्लेज, है ना। तो बॉय के लिए वर्ब कैसी यूज़ हुई, सिंगुलर यूज़ हुई। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर है। यानी कि अगर आप वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हो तो वो क्या होगी, सिंगुलर। और अगर आप नाउन में एस या ई एस जोड़ते हो, नाउन में अगर एस या ई एस, यानी कि बॉय में आपने एस या ई एस जोड़ा, नाउन में एस या ई एस जोड़ा, तो वो नाउन को कैसा बना देता है, प्लूरल बना देता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। और प्लूरल वर्ब के अंदर एस या ई एस आपको नहीं मिलेगा। जो वर्ब की एक्चुअल फॉर्म होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। जो वर्ब की एक्चुअल फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वर्ब को आप 5 तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। अब तक आपने 3 फॉर्म्स ही सुनी होगी, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ को अपन कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे आपने बोला कि प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लेड प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई। अब फोर्थ फॉर्म को अपन लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और फिफ्थ को अपन लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये किसके लिए यूज़ होंगी, सिंगुलर नाउन के लिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जो एक वचन सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप वर्ब के साथ क्या जोड़ोगे, एस या ई एस जोड़ोगे। और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, वर्ब की एक्चुअल फॉर्म, यानी कि प्ले, जिसमें एस या ई एस नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने 2 चीज़ें सीखी है यहाँ पर, क्या कि अगर आप
नाउन में एस या ई एस जोड़ते हो, अगर आप नाउन में एस या ई एस जोड़ते हो तो नाउन कैसे बनती है, प्लूरल बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हो तो वर्ब कैसे बनती है, सिंगुलर बनती है, ठीक है। वर्ब कैसी बनेगी, सिंगुलर। क्या सीखा कि नाउन में अगर या एस या ई एस जोड़ोगे तो नाउन बनेगी सिंगुलर, और अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ोगे तो वर्ब बनेगी, सॉरी, नाउन में एस या ई एस जोड़ोगे तो नाउन बनेगी प्लूरल, और वर्ब में एस या ई एस जोड़ोगे तो वर्ब बनेगी सिंगुलर। जैसे कि आपने बॉय में, बॉय एक नाउन है, इसमें एस या ई एस जोड़ा तो ये बन गई प्लूरल, ठीक है। और वर्ब थी अपने पास प्ले, और प्ले में अपन ने एस या ई एस जोड़ा तो ये बन गई सिंगुलर, ठीक है। बॉय की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डॉग हो गया, ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप प्ले की जगह ईट, वॉक, कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेन बेसिक चीज़ यही है कि नाउन में एस या ई एस जोड़ोगे तो बनेगा प्लूरल, और वर्ब में एस या ई एस जोड़ोगे तो बनेगा सिंगुलर। दूसरा बेसिक ये है कि अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे अपन वर्ब का थोड़ा, किस टाइप्स की वर्ब्स मेनली यूज़ होती है सेंटेंस के अंदर, बेसिक जो वर्ब होती है वो आगे अपन कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होती है वो बेसिक कैसे यूज़ होती है, बेसिकली कैसे उसका यूज़ होता है, किस तरह की बेसिक वर्ब्स होती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। नॉर्मली 3 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, ठीक है, डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। वैसे वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो वर्ब का जो पूरा टॉपिक अपन स्टडी करेंगे तब अपन वर्ब का पूरा नॉलेज गेन करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ वर्ब का जो बेसिक नॉलेज, आपको ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने से पहले जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले सबसे वर्ब मैं ले रहा हूँ डूइंग वर्ब, ठीक है। डूइंग वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जो कि एक्शन वर्ब होती है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन शो करती है उसको अपन डूइंग वर्ब बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई ना कोई काम जरूर होगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखिए, हेमंत हैज़ सोल्ड द क्वेश्चंस। सोल की अगर बात करें तो सोल अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, मेन वर्ब है। और हैज़ क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, क्योंकि हैज़ या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हैज़ या हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, वो या तो पैसिव सेंटेंस होगा या फिर हैज़ या हैव के साथ यूज़ होगी। अब अगर अपन इसकी बात करें तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हेमंत हैज़ सोल्ड वॉट। तो वॉट क्या, वॉट से क्या, वॉट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये सब्जेक्ट क्या हो गया, डूअर हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर अपन सोल की बात करें, सोल, तो सोल एक काम है, एक्शन हो रहा है, तो ये डूइंग वर्ब हो गई, ठीक है, सोल्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्ड बाय हेमंत, हैव बीन सोल्ड बाय हेमंत, ये भी क्या अपने आप में एक्शन वर्ब है। राघव वेंट टू मुंबई येस्टरडे, राघव वेंट, ये भी क्या है, एक्शन वर्ब है, डूइंग, कोई काम हो रहा है, मुंबई जाने का काम हो रहा है। राघव वेंट टू मुंबई, तो टू की बात करें तो ये प्रेपोजिशन है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। येस्टरडे की बात करें तो राघव वेंट टू मुंबई व्हेन, तो व्हेन क्या है, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये अपन अब जब एडजेक्टिव और एडवर्ब का बेसिक पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपने यहाँ देखा कि डूइंग वर्ब होती है, उसमें सेंटेंस में क्या होगा, कोई ना कोई काम ज़रूर होगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, जैसे अगर अपन इस सेंटेंस में बात करें, द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्ड, है ना, या फिर ये देखें राघव वेंट, तो व्हाट, यहाँ पर काम किस पर हो रहा है ये नहीं पता, है ना। तो क्योंकि आपको पहले ही पता है कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ही हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हेमंत हैज़ सोल्ड व्हाट द क्वेश्चंस, तो इसका आप पैसिव बना सकते हो, है ना, द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्ड बाय हेमंत, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना।
तो अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस सेंटेंस में ये वर्ब है, डूइंग तो है क्योंकि काम तो हो रहा है मुंबई जाने का, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मुंबई है ये तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपने ये सीखा कि डूइंग वर्ब जो होती है उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है अपने पास बीइंग वर्ब, ठीक है। बीइंग वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। देखिए पहला सेंटेंस लिखा अंकुर इज़ अ टीचर, अंकुर इज़ अ टीचर, सब्जेक्ट हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों ही यही है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, लिंकिंग वर्ब बोलते हो। और इस सेंटेंस में ये एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब भी होती है, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं, अगर आप बी की फॉर्म्स जो होती है वो क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर बी की फॉर्म्स भी आती है। और अगर बी की फॉर्म्स अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो उसको आप लिंकिंग वर्ब बोलते हो। अंकुर इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर ये जो टीचर है ये एक क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट ना होकर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर अपन ने क्या देखा, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बीन एन इंजीनियर एट L&T, ये कंपनी है L&T, तो वो L&T कंपनी के अंदर क्या है, एक इंजीनियर है, ठीक है। तो फिर से ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये क्या होगी, मेन वर्ब, ठीक है। तो फिर से वही बात, यहाँ पर बी की फॉर्म फिर से क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो फिर ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। ही हैज़ बीन एन इंजीनियर एट L&T, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द ट्रिप वॉज फैंटेस्टिक, द ट्रिप वॉज सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें भी क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डिटेल में अपन ने इसके बारे में बात करी थी कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये सिर्फ क्या करता है, इस अंकुर को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका आप पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास हैपनिंग वर्ब। देखिए ये होती है हैपनिंग वर्ब्स। अब हैपनिंग वर्ब्स के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर काम तो होगा, है ना, इसके अंदर काम तो होगा, लेकिन काम हो क्या रहा है या किस पर काम हो रहा है ये नहीं पता रहेगा। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का डूअर तो होगा लेकिन आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए समर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च, अब समर स्टार्ट तो हो रही है ना, लेकिन ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है ना। अब ये समर खुद थोड़ी स्टार्ट कर रही है, यानी कि ये सेंटेंस लिखा हुआ तो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस ही तो है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में दिख रहा है सेंटेंस, है ना। कोई आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, तो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और ये डूअर भी है, सॉरी एक्टिव वॉइस में है लेकिन ये डूअर नहीं है, क्योंकि ये काम थोड़ी कर रहा है, ये तो एक्चुअल में अपने आप स्टार्ट हो जाती है गर्मियाँ, है ना, अपने आप स्टार्ट हो जाती है और एक्टिव वॉइस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। समर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च, इनकी बात करें तो ये प्रेपोजिशन है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये फिर से प्रेपोजिशन है और ये फिर से इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगला सेंटेंस देखिए, द कार स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, द कार स्टॉप्ड, कार अपने आप रुक गई, है ना, कार ने खुद को थोड़ी रोका है, अपने आप रुक गई वो 100 मीटर की डिस्टेंस पर, है ना। तो फिर से यहाँ पर इसको क्या नहीं मिलेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट तो है लेकिन ये डूअर नहीं है ना, काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए, द विंडो ब्रोक आफ्टर 6 मंथ, द विंडो ब्रोक, ये टूट गया है विंडो 6 मंथ्स के बाद, अपने आप टूट गया, किसी ने इसको तोड़ा नहीं है। ये हैपनिंग वर्ब्स क्या होती है, जो कोई काम किसी सेंटेंस में जब अपने आप होता है उसको सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैपनिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यही जो हैपनिंग वर्ब्स होती है ना, ये कई बार सेंटेंस में क्या करती है, डूइंग का काम भी कर देती है, यानी कि इसका कई बार सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट भी होगा। तो हैपनिंग वर्ब जो होती है उनका सेंटेंस में, अब देखिए कुणाल स्टार्टेड हिज कार, कुणाल स्टार्टेड व्हाट, हिज कार, ठीक है। अनुराग स्टॉप द बॉल, अनुराग स्टॉप द बॉल, अनुराग स्टॉप व्हाट, द बॉल,
यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। राहुल ब्रोक द विंडो, राहुल ब्रोक वॉट द विंडो, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या सीखा, डूइंग वर्ब जो होती है उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और जो बीइंग वर्ब होती है उसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि जिसमें लिंकिंग वर्ब होगी उसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जो हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होगा। हैपनिंग वर्ब ये वाली होती है। कई बार क्या होता है, ये जो हैपनिंग वर्ब होती है ये डूइंग वर्ब का भी काम कर लेती है। यहाँ पर अगर ये जो स्टार्ट वर्ब बना, ये हैपनिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, किसका वर्ब का काम कर रही है, डूइंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। कुणाल स्टार्टेड व्हाट, हिज कार, क्योंकि इसका अपन पैसे बना सकते हैं। देखिए, अनुराग स्टॉप द बॉल, द बॉल वॉज स्टॉप्ड बाई अनुराग, द विंडो वॉज ब्रोकन, द विंडो वॉज ब्रोकन बाई राहुल, ठीक है। तो आपने यहाँ ये सीखा कि वर्ब्स के जनरली सेंटेंस में 3 तरह की वर्ब्स हो सकती है, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब और बीइंग वर्ब, ठीक है। और इससे पहले आपने ये सीखा कि नाउन के अंदर आप एस या एस जोड़ते हो तो नाउन बनती है प्लूरल, और उस प्लूरल के लिए नाउन, देखिए मेन चीज़ आपने क्या सीखी थी, नाउन के अंदर अगर आप एस या ई एस जोड़ते हो तो वो नाउन कैसी बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। और अगर वर्ब के अंदर आप एस या ई एस जोड़ते हो तो वर्ब कैसे बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर नाउन प्लूरल हो गई तो इसके लिए वर्ब आप कैसे यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। और प्लूरल वर्ब होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी को आप प्लूरल फॉर्म बोलते हो। अब ठीक है। और अगर नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर फॉर्म यूज़ करोगे। सिंगुलर फॉर्म कौन सी, जब आप वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ते हो वो क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे प्लेज हो गया, वॉक्स हो गया, ईट्स हो गया, ये सारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म होती है जो एक वचन के लिए यूज़ होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वर्ब का बेसिक था। इसके बाद आने वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब का बेसिक्स क्या होता है। अब तक अपन ने सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट का बेसिक पढ़ लिया, कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है, कौन कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसके बाद अपन ने नाउन और प्रोनाउन का बेसिक्स पढ़ लिया। आज अपन ने वर्ब का बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।